हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो कुछ देर पहले एक वीडियो आप लोग के लेकर आए थे कि लगभग 1983 जो राजस्व गांव हैं उन्हें पुलिस क्षेत्राधिकार में सरकार ने लाने की घोषणा कर दी है माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर। तो इसी क्रम में आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज भी आ रही थी कि सर इसके अनुसार कितनी नई पुलिस भर्ती आ सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेकर हम आपके बीच आए हैं। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ही प्राप्त होती है। उनके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो उत्तराखंड DIPR की अगर पोस्ट आप ओपन कर दें तो वहाँ पर ये सारी जानकारी दी गई है कि 1983 जो राजस्व गांव थे उन्हें पुलिस विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। इस खबर को अखबारों ने भी बढ़िया तरीके से छापा हुआ था। तो इसी क्रम में आप लोगों द्वारा पूछे जा रहे थे कि सर कितने नई भर्तियां इत्यादि आ सकती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग अखबार में खबर आई हुई है। थाने चौकियां बढ़ेंगी तो फोर्स भी चाहिए, 628 पदों की मांग भी भेजी गई है सरकार को। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे गांवों को, लगभग 4400 गांव ऐसे थे, राजस्व गांव ऐसे थे जिन्हें पुलिस विभाग के अंतर्धीन करने की बात की गई थी, जिसमें कुछ गांवों को ऑलरेडी कर लिया गया है और लगभग 1983 को किया जा रहा है। तो इसी क्रम में थाने भी बढ़ने थे, चौकियाँ भी बढ़नी थी, तो उनके अंदर काम करने वाले फोर्स की जरूरत भी बढ़ेगी। तो लगभग 628 नए पद सृजित होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो उसी के बारे में हम देख लेते हैं। तो राजस्व पुलिस के खत्म होने के बाद पूरे राज्य में नियमित पुलिस की कानून व्यवस्था संभालेगी। इसके लिए नए थाने और चौकी खोले जाने हैं, तो पदों की भी आवश्यकता जरूर होगी। ऐसे में पुलिस ने दूसरे चरण के प्रस्ताव के साथ नए थाने और चौकियों के लिए पुलिस फोर्स के विभिन्न पदों की मांग भी शासन को भेजी है। अब इसमें कांस्टेबल भी होंगे, SI भी होंगे, तो सभी पद इसमें नए पद सृजित होंगे। 9 नए थाने और 44 चौकियों के लिए 628 पदों की आवश्यकता होगी। पुलिस की ओर से इन पर हर वर्ष करीब 34 करोड़ रुपए व्यवहार को भी शासन को बताया गया है। अब इस पर शासन को निर्णय लेना है, तो अब इस बात है जल्दी इस पर काम भी स्टार्ट हो ही जाएगा। दरअसल फरवरी 2023 से पहले तक राज्य में करीब 60% हिस्से पर राजस्व पुलिस कानून व्यवस्था संभालती थी। पूरे प्रदेश में 158 रेगुलर पुलिस थाने थे। राजस्व थानों के लिए 6 थानों का सृजन किया गया था। इसके बाद यह संख्या 164 पहुंच गई है। अब 9 थाने और 44 चौकियां और खोली जानी हैं। पुलिस फोर्स की बात करें तो मौजूदा वक्त में 3000 पद खाली हैं। देखिए इतने ज़्यादा पद, लगभग 3000 के करीब पद खाली हैं। इनमें से कुछ एक में भर्तियां हुई तो कुछ के लिए भर्तियां प्रस्तावित हैं। हर साल सैकड़ों सेवानिवृत्त, ऑब्वियस बात है, रिटायरमेंट भी होते हैं बहुत सारे। इससे रिक्त पदों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब क्षेत्र बढ़ेगा तो कानून व्यवस्था संभालने के लिए फोर्स की भी आवश्यकता है। पुलिस की ओर से शासन को अपनी मांग भेज दी गई है। इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था के लिए राजपत्रित अधिकारियों से लेकर निचले स्तर के पद बढ़ाने होंगे। इसमें निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक यानी SI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पद शामिल हैं। अब इस मांग पर कितनी जल्दी निर्णय होगा तो आने वाले वक्त ही बताएगा। अब इस बात है जल्दी इस पर फैसला हो भी जाएगा। आप सभी लोग जानते ही हैं, आप सभी लोग होशियार हैं। मौजूदा पुलिस बल के लिए पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था का संभालना बेहद दुष्कर हो जाएगा अगर नई भर्तियां नहीं की जाएंगी। तो नए पदों की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें इंस्पेक्टर के पद भी होंगे, उप निरीक्षक यानी SI के पद होंगे, कांस्टेबल के पद होंगे और कांस्टेबल के पद होंगे। तो बहुत जल्द आपको नई भर्ती भी देखने को मिल सकती है। सरकार इस पर काफ़ी जल्दी से काम कर रही है। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम अगले 1 साल के अंतर्गत 10,000 नई भर्तियाँ करेंगे, जिसमें करीब SI की भर्ती भी है और पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, SI भर्ती है और भी अनेकों भर्तियाँ हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से, अलग अलग आयोगों के माध्यम से भरा जाएगा। तो अपनी तैयारी में आपने लगे रहना है। वीडियोस के माध्यम से आपको हम अपडेट लगातार देते रहते हैं और अपनी तैयारी अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 6 अक्टूबर यानी कल मंडे से UP SSC की भर्ती की जो परीक्षा है उनके दृष्टिगत हमारे 2 बैच लॉन्च हो रहे हैं। एक हिंदी का बैच है, जो हिंदी का 20 अंकों का पोर्शन होता है वो पूरा कवर होगा इसमें। यह एक वीडियो बैच होगा
और इसी के साथ एक दूसरा बैच हमारा लॉन्च हो रहा है उत्तराखंड कंप्लीट नोट्स का। ये नोट्स आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी और BS निगी के कंबाइन नोट आपको इसमें प्राप्त होंगे, जो मेरे द्वारा हैंड रिटन होंगे। तो इन बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बैच की फ़ीस आपको मैं बता देता हूँ। हिंदी का जो बैच है इसकी फ़ीस हमने रखी है 249 रुपये केवल एक बार। इसी के साथ उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स की फ़ीस है 299 रुपये केवल एक बार। हिंदी का बैच आपका समाप्त होगा 30 नवंबर तक, वैलिडिटी इसकी दिसंबर तक कंप्लीट रहेगी। और जो कंप्लीट नोट्स हैं इसकी ये कंप्लीट नोट्स का बैच जो समाप्त होगा 15 दिसंबर को समाप्त होगा। 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 15 दिसंबर को समाप्त होगा। अगर इन दोनों बैचों से आप कंबाइनली एक साथ जुड़ते हैं तो कंबाइन फीस आपकी होगी 499 रुपये। अलग अलग जुड़ने पर कितनी फीस है आप देख चुके हैं। दोनों बैच कल से ही स्टार्ट हो रहे हैं। डेमो नोट्स, डेमो वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, लगातार तैयारी में लगे रहिए। फिजिकल करना तो फिजिकल करिए, पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करनी, टाइपिंग भी करिए, स्टेनो भी सीखिए, जो जो आप काम कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। तो सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।